Hello, today we are going to study English NCERT class 8th chapter number 1, the best Christmas present in the world. So, know what this chapter is all about. Here, the poet is telling us that he needs one desk for which he went to the junk shop to bring it. When he brought that desk from the junk shop, he found one envelope in which the letter was given. When he read the letter, he found that the letter was very important to be reached to the person for whom it was written. So he decided that he will take this letter and will hand over to the person for which it is written. So he went to that address which was given on the envelope. So let's see what it is all about. The best Christmas present in the world. The author is saying here, before you read the chapter, firstly, let's read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. So here poet ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे बहुत सारे इतिहास में कुछ डेट्स या इवेंट्स होते हैं जो कि हर किसी को पता होना ज़रूरी है. द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. सो इस स्टोरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक ऐसी डेट और इवेंट के बारे में बताया जाएगा जो कि एक वॉर है, युद्ध है, किसके बीच में, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स के बीच में जो हुआ था 1914 में. सो लेट्स बिगिन. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. So here the author is telling when he reached the junk shop in Bridport, he saw, spotted here means देखना. So when he saw that desk, so he found कि उसे वही जो है डेस्क उसी तरीके की चाहिए थी. और जो वहाँ पे आदमी था उसने उसको बताया दैट ये जो डेस्क है ये 19th सेंचुरी की है एंड ओक ट्री की लकड़ी से बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. उसको उसी तरीके की एक डेस्क चाहिए होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं अगर वो नहीं खरीदने जाता तो. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड. सो उसको इसी तरीके की डेस्क चाहिए थी लेकिन उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी और बहुत सारे टुकड़ों में मतलब उसके हिस्से जो थे वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे. एंड एक जो लेग था उसका, एज यू नो दैट जो डेस्क होती है उसके 4 लेग्स होते हैं लेकिन इसमें जो था एक लेग जो थी वो क्लम्सली टूटी हुई थी. मेंडेड, क्लम्सली मेंडेड मतलब किसी तरीके से उसको बनाया गया था या किसी भी तरीके से उसको जोड़ दिया गया था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. सो हेयर स्कॉच मीन्स जब कोई चीज जल जाती है तो उसके जो निशान पड़ जाते हैं दैट इज सेड टू बी एज द स्कॉच मार्क्स. सो दूसरी तरफ उस पे पूरे जलने के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी और इसी वजह से उसको वो जो डेस्क थी बहुत सस्ते में कम रेट में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. उसे लगा कि वो जो है इस डेस्क को रिपेयर कर देगा. रीस्टोर है मीन्स रिपेयर कर देगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. उसको लगा कि ये लेना उसके लिए रिस्क भी होगा, हो सकता है वो उसको जोड़ पाए, हो सकता है उसको वो ठीक ना कर पाए, बट अ चैलेंज ऑल्सो. और उसने वो चीज खरीद ली. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज. उसने उस आदमी को पे किया एंड वो डेस्क जो थी अपने वर्क रूम में ले आया जहाँ वो काम करता था जो कि उसके गैराज के पीछे थी. आई बिगैन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव. और क्रिसमस की जो छुट्टियां थी उस पे उसने काम करना शुरू कर दिया उसको वापस से रिपेयर करने का. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. उसने उसको जब शुरू किया बनाना, रिपेयर करना, तो उसको पूरी तरीके से उसने खोला, निकाला. जो उसके पार्ट्स टूटे थे सबको अलग अलग किया, धीरे धीरे करके सारे ड्रॉर्स निकाले उसमें. The veneer had lifted almost every hair. So here veneer means अ वुडन शीट वी कैन से, जिसको हम सरमाइका बोलते हैं. सो उस पूरी डेस्क की हर तरफ से जो थी सरमाइका वो निकल आई थी. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. और उसको लगा, उसको जो चीज़ समझ में आई कि इस तरीके से जो सरमाइका खराब हो जाती है वो पानी की वजह से होती है क्योंकि पानी में लकड़ी आपको पता होगा फूल के खराब हो जाती है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल
ऑन द डेस्क। सो उसे लग रहा था कि एक तरफ से वो पानी से पूरी उसकी जो सरमाइका है वो खराब हो चुकी है और दूसरी तरफ उस पे फायर के निशान थे, स्कॉच थे। पानी और आग दोनों ने ही उस पूरी डेस्क को खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। एक एक करके उसने उस डेस्क के जो ड्रॉर्स थे उनको निकाला, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर था वो स्टक फास्ट मीन्स वो कहीं पे स्टक हो गया था, मीन्स फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उसने हर तरीके से उसको संभाल के निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन वो जेंटली जब उसको वो आराम से निकाल रहा था तो वो नहीं निकाल पाया। लेकिन अब उसको लास्ट में उतना ब्रूट फोर्स मीन्स अपनी ताकत उस पर लगानी ही पड़ी। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. जब उसने अपनी फोर्स, अपनी ताकत उस पर लगाई तो ताकत में उसने अपना जो ही उसकी एक तरफ साइड से उसने उस पे अपना फिस्ट जोर से उसने उस पे मारा। सो यहाँ पे वो कह रहा है ऑथर कि मैंने उस पे अपना फिस्ट मीन्स अपना मुक्का एंड द ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और जो ड्रॉर था वो एकदम से खुल गया। और उसमें जब उसने उसका खोला तो उसको क्या दिखा कि उस ड्रॉर के अंदर जो स्पेस होती है उसमें उसको एक सीक्रेट ड्रॉर था, मीन्स एक ड्रॉर के अंदर एक और छोटा सा ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसने ये देखा कि उस छोटे ड्रॉर के अंदर कुछ रखा है। आई रीच्ड इट एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, जो कि एक टीन का बना हुआ एक ब्लैक बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, जिसपे एक सेलो टेप लगा हुआ था, जिसपे एक पेपर चिपका हुआ था और उससे कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स last letter received January 25, 1950. So you can see it in the drawer here in the picture that इस ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर है और उस ड्रॉर के अंदर एक टिन टाइप का कुछ है जिसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ था जो कि सैलो टेप से चिपका हुआ था, जिस पर शेक की हैंड राइटिंग में मीन्स कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। दैट मीन्स इट वॉज अ जिम्स लेटर, जो कि लास्ट लेटर था, जो कि रिसीव हुआ था ऑन जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। सो उस लेटर पे डेट के साथ साथ ये भी लिखा था कि इस लेटर को जब मैं मरूं तब मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। उसको ये बात वो ऑथर कहता है कि मुझे पता था कि मैंने वो बॉक्स खोल के गलती की, मुझे वो चीज़ नहीं खोलनी चाहिए थी। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। लेकिन उस लेटर के अंदर क्या है, उस एनवेलप के अंदर क्या है, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, जो बेचैनी थी, वो अपने आप को उसके लिए रोक नहीं पाया। एंड ज़्यादातर ऐसा होता है जब भी अपन कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो अगर हम उसके लिए श्योर नहीं होते तो हमारा जो मन है वो डगमगाता है कि हम वो चीज़ करें या ना करें। सो सेम थिंग द ऑथर वॉज फीलिंग। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। सो जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक एनवेलप था जिसपे एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, जिसके लिए वो लेटर था, और उसका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, जो कि इंग्लैंड में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उसने जो ऑथर है उसने वो लेटर खोला एंड निकाला एंड उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल। उसने देखा कि ये जो लेटर है वो पेंसिल से लिखा गया है एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उस पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। हेयर दैट मीन्स कि ये जो लेटर लिखा गया है उसकी डेट थी 26 दिसंबर 1914, और जो आज जो है वो लेकिन जो वो रिसीव हुआ है वो डेट थी 25 दिसंबर 1915। So in letter what was written we will study in the next part, that is the second part.